हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का एक और टॉपिक देखिए। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए सभी क्लासों में पूछा जाता है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या नीट के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। तो आपको पता है कि पूरे यूनिवर्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होता है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव कैरियन न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो, अनडेवलप्ड हो, उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और दूसरा सेल है यूकैरियोटिक। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, डेवलप्ड हो, उसके हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी हम कहा जाए कि ऑर्गेनिज्म को सेल के बेस पे कितने ग्रुप में डिसाइड किया गया, तो सेल को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। अब कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं जिनके बेस पे इनको अलग किया गया। तो पहला फीचर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा है डीएनए। हम सभी जानते हैं कि चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है? अब्सेंट होता है। डीएनए क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट, हाँ, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड होता है, मतलब वो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? कंबाइन विद द प्रोटीन। क्या होता है? वो प्रोटीन से कंबाइन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है उसमें? हिस्टोन प्रोटीन होता है। और देखिए प्रोकैरियोटिक में कैसा है? सिंगल डीएनए पाया जाता है। और कैसा होता है? सर्कुलर। कैसा डीएनए होता है? देखिए प्रोकैरियोटिक में ऐसे होता है, ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में ऐसे इलांगेटेड, ये इलांगेटेड डीएनए पाया जाता है। ये होता है सर्कुलर डीएनए। देखा है आपका? ये है सर्कुलर डीएनए। और ये क्या है? इलांगेटेड। ये आपका इलांगेटेड होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक सर्कुलर डीएनए होता है, इलांगेटेड डीएनए होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। दूसरा है क्रोमोजोम्स। तो देखिए क्रोमोजोम्स क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें मल्टीपल होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। और जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, जिसकी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं, उसमें अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब देखो डिवीज़न। अब देखो डिवीजन कौन सा होता है प्रोकैरियोटिक में? ए माइटोसिस होता है। कैसा होता है? ए माइटोसिस, मतलब डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट। और यूकैरियोटिक में दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइटोसिस होता है, दूसरा क्या होता है? मियासिस, ठीक है। माइटोसिस किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में। किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। और मियासिस किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। दूसरा देखिए टॉपिक है सेल वॉल। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, यदि होता है तो सेलुलोज का नहीं बना होता है। जैसे मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल वॉल सेल क्या होता है? म्यूरिन का बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। प्रोकैरियोटिक में बात कर रहा हूँ। और यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट हो उसकी जो सेलुलोज की बनी होती है, जो फंगस होता है वो काइटिन का बना होता है। अब देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 70s का होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। 70s मतलब दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। जो लार्ज यूनिट होता है 50s का होता है और स्मॉल यूनिट 30s का होता है। जबकि यूकैरियोटिक में 80s का होता है राइबोसोम। और लार्ज यूनिट 60s का होता है और स्मॉल 40s का होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है सेल में? तो राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? एजी पैलेडे ने किया था। दूसरा है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? नॉट सराउंडेड बाय द इनोलेट, ठीक है ना। यदि प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल पाए जाते हैं तो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं। केवल प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, वो राइबोसोम्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए लोकोमोशन। लोकोमोशन कैसे होता है? सिंगल फ्लैजला के द्वारा होता है, तो इसमें सिलिया फ्लैजला के द्वारा होता है।
नाउ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है ना। टेक प्लेस द मेम्ब्रेन विद द नो स्क्रीनली, यदि होता है तो केवल एक, आप सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और यूकैरियोटिक में रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है और एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड ओवर।